चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th की त्रिकोणमिति का पूरा 8.1 कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए, त्रिकोणमिति के बारे में पहले जान लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का पहले बेसिक जान लेते हैं। तो आइए हमारे साथ जानते हैं बेसिक क्या है इसका। आप जानते रहना 8.1 पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर इसी वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो पूरी की पूरी वीडियो देखना है और आपको ये गारंटी हमारी है कि 8.1 आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना सिखा के जाएंगे। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए इसका बेसिक, पहले ध्यान से देखिए बेसिक क्या है त्रिकोणमिति का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। क्या लिखा हुआ है? त्रिकोणमिति। त्रि मतलब होता है तीन और कोण मतलब होता है कोण, मिति मतलब होता है भुजाएं। जो तीन, जिसमें तीन भुजाएं और तीन कोण हो और तीनों कोणों से घिरी आकृति को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए त्रिकोणमिति में एक ही आप सूत्र लगाना है। त्रिकोणमिति में एक ही त्रिभुज लगना है, वो भी कौन सा त्रिभुज लगेगा? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लगेगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं आधार। इसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति में एक ही त्रिभुज लगना है, वो भी समकोण त्रिभुज, इसको आधार कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइट, HIGHT, हाइट इसको कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं लंबाई। क्या कहते हैं इसको? इसको लंबाई कहते हैं। ठीक है ना। इसको लंबाई कहते हैं। ये 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। और 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? हाइपोटेनियस। क्या होती है? हाइपोटेनियस। ठीक है ना प्यारे बच्चों, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस होती है। इसको हिंदी में कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है ना। और जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है उसको लंबाई कहते हैं। जैसे ये वाला थीटा कोण बनना है तो इसके सामने वाली भुजा को लंबाई कहेंगे और इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंबाई कहेंगे। इसके लिए लंबाई का काम करेगा, इस कोण के लिए, इस कोण के लिए ये लंबाई का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा। और इस कोण के लिए ये लंबाई का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये बात आप समझ लीजिए। तो त्रिकोणमिति में पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक है, मतलब मैथमेटिशियन थे। उन्होंने बताया कि जब 90 अंश का कोण बन रहा हो, किसी त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, तो पाइथागोरस ने एक प्रमेय दी थी। पाइथागोरस ने प्रमेय क्या दी थी? तो यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो उनको कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम कहेंगे। क्या कहेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो ध्यान से देखिए पाइथागोरस ने क्या बताया। पाइथागोरस ने बताया कि अगर कोई त्रिभुज 90 डिग्री का बनना है, कितना डिग्री का? 90 डिग्री का बनना है कोण, 90 डिग्री का कोण बनना है, तो उसके सामने वाली भुजा जो कर्ण होती है, उसके सामने वाली भुजा जो कर्ण होती है, जो कर्ण होती है, तो कर्ण का स्क्वायर कर देंगे। कर्ण का क्या कर देंगे? स्क्वायर। जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंबाई का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? लंबाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आधार का स्क्वायर। लंबाई और आधार के स्क्वायर की क्या होगा? बराबर होगा। एक फार्मूला आप ये लिख लेना। ठीक है ना प्यारे बच्चों, एक फार्मूला आप ये लिख लेना। ये इसी फार्मूले से 8.1 त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर सॉल्व होना है। ठीक है ना। एक आध दो फार्मूले हैं, उनको भी हम बता देंगे। तो ध्यान से देखिए, कर्ण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप इतना समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। ये आपका होता है बेस। अगर कोई नया लड़का जुड़ा है क्लास 6, 7, 8 का, तो वो भी एकदम आसान से समझ पा रहा होगा। ये पूरा समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। इसके समकोण त्रिभुज में अगर 90 डिग्री का कोण बनना है, तो ये बात हमेशा याद रखिए कि 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। और कर्ण की एक क्वालिटी होती है, त्रिभुज में 3 भुजाएं आपको दिख पा रही होंगी। कर्ण जो होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है। तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, एक गणितज्ञ थे। उन्होंने बताया कि जो 90 अंश के सामने वाली कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर जो होगा वो कर्ण के स्क्वायर की क्या होगा? बराबर होगा। तो इस बात को आप पूरा अच्छे से आप समझ गए हैं, एकदम गहराई से आप जान भी गए हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो अब ध्यान से देखिए, हम पहला क्वेश्चन लेने वाले हैं। 8.1 क्लास 10th का पहला क्वेश्चन लेने वाले हैं। हमने आपको बेस समझा दिया है, एकदम गहराई से बेस समझा दिया है, आप इसको समझ भी गए होंगे। अब ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन NCERT 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर भी कर दीजिए।
ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, एबीसी, त्रिभुज एबीसी में। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज एबीसी बनाएंगे, ठीक है ना। और त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है, समकोण। तो बी समकोण, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बी पे क्या है, ये समकोण है। और ए और सी आप कहीं भी मान सकते हैं। तो ए हमने यहां मान लिया और सी हमने यहां मान लिया। इस पे पहले ही कंफर्म कर दिया गया कि बी क्या है, 90 डिग्री का कोण पे है, ठीक है ना। ए बी बराबर है कितना, 24 सेंटीमीटर। आप अपनी बुक मिलाते रहना, हम यहाँ से पढ़ते रहेंगे। ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। बी सी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसके मान निकालना है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है साइन ए। साइन ए का मान निकालना है, कामा कोस ए का मान निकालना है, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका है साइन सी। साइन सी का मान निकालना है, कामा किसका मान निकालना है, कॉस सी का मान निकालना है। ये इंफॉर्मेशन आपको इतनी दी गई है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है एक्सरसाइज 8.1 में। पहले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में कहा गया है एक त्रिभुज है आपका एबीसी, एक त्रिभुज है। AB बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। आपको मान किसका निकालना है, साइन का मान निकालना है, कॉस का मान निकालना है, और साइन सी का मान निकालना है, कॉस सी का मान निकालना है। उससे पहले एक बात हम भूल गए हैं यहाँ पर, उससे पहले एक बेस और होता है। एक बेस क्या होता है, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से अनुपात होते हैं, एक होता है साइन थीटा, फिर क्या होता है कॉस थीटा, और एक होता है टैन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। और इसी का उल्टा होता है, इसी का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा, और सेक कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो साइन के लिए एक फार्मूला आप शॉर्ट में याद रखना, लाल बटे क्या होता है, कक्का। ये फार्मूला याद रखना, ठीक है ना। लाल बटे क्या होता है, कक्का। ये फार्मूला आप याद रखना, लाल बटे कक्का, ठीक है ना। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि अगर कोई नया लड़का भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो वो भी पूरा का पूरा त्रिकोणमिति समझ के जाएगा आज यहाँ से, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, साइन थीटा, साइन थीटा के लिए पहला मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। के को कर्ण कहते हैं, के को क्या कहते हैं, कर्ण। और लंब कैसे कहते हैं, यल। यल इसे कहते हैं, लंब इसे कहते हैं। के से कर्ण, कर्ण मतलब इसे कहते हैं। और बी से बेस, बेस इसे कहते हैं, या इसको आधार मान लीजिए। यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो इसको क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन का फार्मूला होता है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण, साइन का फार्मूला। लंब बटे कर्ण साइन का फार्मूला होता है। cos थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, cos थीटा का फार्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। tan थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप इतना समझ गए होंगे कि sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। और cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ पर a अपान के लिखा है, आप लिख लेना, हम बोल भी रहे हैं साथ में, a को आधार, के से कर्ण, ठीक है ना। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, अगर साइन का उल्टा कोसेक है, साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है, तो लंब बटे कर्ण है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इतना धीरे बता रहा है, इतना प्रेम से बता रहा है कि आप पूरी बात समझ पा रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और cos थीटा का फार्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो sec थीटा का फार्मूला, इसका उल्टा sec होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब ध्यान से देखिए, tan थीटा का फार्मूला कितना है, लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो cot थीटा का फार्मूला कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब। कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आपको हमने सारे अनुपात लिखवा दिया है, ये बात आप याद रखना। sin थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, और tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, cosec थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटे लंब, sec का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार, cot थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, ठीक है ना। तो इतना फार्मूले आप लिख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, हम इसको समय दे रहे हैं आपके लिए। चैनल को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब भी करते रहना, और अपने मित्रों के पास भेजते रहना। त्रिकोणमिति में अगर किसी को भी समस्या है तो ये वीडियो आप उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरी की पूरी 8.1 एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा के देंगे आज, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ध्यान से देखिए, आपको साइन थीटा निकालना है, साइन ए निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए, साइन ए निकालना है। और आपको क्या निकालना है, कोस ए निकालना है। साइन ए निकालना है पहले में, एनसीईआरटी में पहले में कह रहा है साइन निकालिए और कोस ए का मान निकालिए।
तो अभी हमने बताया साइन के लिए क्या जरूरी है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या जरूरी है, कर्ण। आप साइड में लिख भी सकते हैं, लाल बटे क्या होता है, कक्का। लाल बटे क्या होता है, कक्का, इसको याद रखिए। तो साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिया क्या क्या गया है, दिया क्या क्या गया है, क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर लंब का मान तो दिया गया है, एबी का मान, इसको लंब कहते हैं। 24 सेंटीमीटर लंब का मान दिया गया है। ए मतलब आधार भी 7 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन आपको कर्ण दिया गया है, कर्ण दिया गया है आपको, कर्ण नहीं दिया गया। तो कर्ण हम कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने बताया, पाइथागोरस ने क्या बताया था कि अगर एक त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनना है तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। और कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे, ठीक है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस ने क्या बताया था कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा, मतलब के का जो स्क्वायर होगा वो यल के स्क्वायर के, मतलब लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको के की वैल्यू चाहिए, के स्क्वायर। तो यल का मान कितना है, 24 का स्क्वायर कर देंगे, और आधार का मान कितना है, 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। आपको स्क्वायर 25 तक आने चाहिए, ठीक है ना। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, आप कर लेना, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 625। तो के स्क्वायर का मान कितना आ गया, 625। तो यहाँ पर जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट, ठीक है ना। और 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25। तो के का मान कितना आ जाएगा, के का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। आपने कर्ण निकाल दिया, आपने कर्ण निकाल दिया, कर्ण कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण को हम यहाँ क्या लिख देंगे, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब आपको एक त्रिभुज में सारी भुजाएं, जितनी भुजाएं चाहिए आपने निकाल दी, लंब भी निकाल दिया, कर्ण भी निकाल दिया, आधार भी निकाल दिया। अब आपको पहला क्वेश्चन में क्या निकालना था, साइन ए का मान और कॉस ए का मान निकालना था। तो कैसे निकालेंगे, साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर कौन सा कोण लिया गया है, कोण ए लिया गया है, कोण ए, ये वाला कोण लिया गया है, कोण ए लिया गया है। तो अभी हमने बताया कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। लंब अब ये नहीं होगी, ये वाली लंब नहीं होगी, ये वाली लंब होगी। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। तो यहाँ पर साइन, तो कोण ए के सामने वाली भुजा लंब का काम ये करेगा, ठीक है ना। तो लंब कितना है, लंब कितना है, 7 सेंटीमीटर। बटे में कर्ण कितना है, कर्ण तो 25 है, क्योंकि कर्ण चेंज होने वाला नहीं है। एक त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, और सबसे बड़ी भुजा 25 ही है इसमें, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, कोस ए, यहाँ भी कोण ए लिया गया है, तो इसके लिए भी लंब का काम कौन करेगा, ये, और आधार का काम ये करेगा। ये वाली भुजा आधार का काम करेगी, और ये वाली भुजा किसका काम करेगी, लंब का काम। जो कोण से सटी हुई भुजा रहती है उसको आधार कहते हैं। तो कोण ए से सटी हुई भुजा कौन सी है, ये वाली है, ठीक है ना। ये तो कर्ण ही है, ये नहीं बदल सकती, ये हो जाएगी आधार। तो आधार कौन है, 25। आधार कितना है, 25 है, और कर्ण बदलने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है ना। जो आधार कितना है, आधार है 24, और कर्ण कितना है, 25। तो कॉस ए का मान कितना हो जाएगा, 24/25, और साइन ए का मान कितना हो जाएगा, 7/25, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये 8.1 का पहला क्वेश्चन था। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसको आप लिख लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे, हम अब इसको इरेज कर रहे हैं, ध्यान से देखना। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है साइन सी। साइन सी का मान निकालना है आपको, साइन सी का मान निकालना है, और किसका मान निकालना है, साइन सी का मान निकालना है, और कॉस सी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, कॉस सी का मान। तो ध्यान से देखिए, साइन सी के लिए फार्मूला वही रहेगा, लंब बटे कर्ण ही रहेगा साइन के लिए, और कॉस के लिए भी वही रहेगा, आधार बटे कर्ण। लेकिन चेंज क्या होगा इसमें, चेंज क्या होगा, चेंज ध्यान से देखिए, सी के लिए, ये सी है, ये कोण सी है, तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो लंब यहाँ पर कौन सा है, 24 है। लंब का काम कितना हो रहा है, 24। तो यहाँ कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो सी के सामने कौन सी भुजा है, 24, तो ये लंब का काम कर रही है। और कर्ण कितना है, 25, तो 24 बटे कितना हो जाएगा, 25। तो साइन सी का मान आ जाएगा 24/25, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और कॉस सी का मान कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो इससे सटी हुई भुजा क्या होती है, आधार। तो आधार कितना हो जाएगा, 7, और कर्ण कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आप इस बात को जब तक घर में जाके एक बार दो बार इस वीडियो को देखेंगे नहीं, तब तक आपकी आत्मा तक नहीं घुसेगा, ठीक है ना।
इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम फिर से बता दे रहे हैं, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और जो कोण से सटी भुजा होती है उसको आधार कहते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये 8.1 का पहला क्वेश्चन हमने करवा दिया था। उसमें क्या दिया गया था, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें लंब 24 दिया गया है, एबी 24 दिया गया था, बीसी 7 सेंटीमीटर दिया गया था। आपको मान निकालना था साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान निकालना था। हमने आपको पूरा सोल्यूशन के साथ एकदम विस्तार से बता दिया है आपको। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आप इस पहले क्वेश्चन को समझ भी गए होंगे। हम दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, जितना ज्यादा हो सके शेयर भी कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी 8.1 का दूसरा क्वेश्चन क्या है। उसमें दिया गया है आकृति 8.13 में आकृति ऐसे बनी होगी। आप अपने बुक से मिलाते रहना, उसमें आकृति ऐसे बनी होगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों। आकृति उसमें बनी हुई है, लिखा हुआ है पी क्यू आर। पी क्यू क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। पी क्यू आर लिखा हुआ है। ये वाली भुजा आपको 13 सेंटीमीटर दी गई है और ये पी क्यू की लंबाई कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर दी गई है। और उसमें मान किसका निकालना है, कह रहा आकृति 8.13 में। इस आकृति कौन सी आकृति का नाम 8.13 त्रिकोणमिति एनसीईआरटी 8.1 में जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में आकृति 8.13 में। ठीक है ना। ये पी आर का मान दिया गया है। पी आर का मान कितना दिया गया है, 13 और ये कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। और ये उस चित्र में बताया गया है कि ये 90 डिग्री का कोण है। तो आपको मान निकालना है। मान किसका मान निकालना है, tan p। किसका मान निकालना है, tan p का। और माइनस किसका मान निकालना है, cot r का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, cot r का मान निकालना है। इतने का मान निकालना है। और अभी हमने बताया है एक फार्मूला आपको, लाल बटे क्या होता है, कक्का। लाल बटे क्या होता है, कक्का। अब इसको शुरू अब लिखा रहने देंगे। अब ध्यान से देखिए, बार बार इसका काम है। तो पहली भुजा हो जाएगी साइन थीटा बटे कोस। साइन का हो जाएगा, ये कोस का हो जाएगा, ये टैन का हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, टैन के लिए फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टैन का फार्मूला हम यहाँ पर लिख देंगे। टैन पी का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार, माइनस कॉट आर का मान क्या हो जाएगा, कॉट आर इसी का उल्टा होता है। तो कॉट आर का मान हो जाएगा आधार बटे लंब। कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, आपको दिया क्या क्या गया है, यहाँ पर कर्ण दिया गया है, क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। और लंब दिया गया है, लेकिन आधार नहीं दिया गया। तो आधार कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, हमने फार्मूला क्या होता है, के स्क्वायर बराबर होता है यल स्क्वायर प्लस क्या होता है, ए स्क्वायर। अब यहाँ से आपको कर्ण का मान दिया गया है। कर्ण कितना है, 13। सबसे बड़ी भुजा को 13 कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 13। 13 का स्क्वायर कर देंगे, 13 का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर एल आपको दिया गया 12 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से क्या निकल आएगा, प्लस आधार, आधार निकल आएगा। तो ये 13 तिरम्मा कितना हो जाएगा, 169। 12 बरम्मा 144 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। और यहाँ से जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। ए स्क्वायर का मान कितना आ गया, 25। लेकिन ए स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, केवल ए चाहिए। तो ए का मान हो जाएगा केवल 5 सेंटीमीटर। आप जब इसका वर्गमूल करेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर वर्गमूल लग जाएगा। और 25 5 का वर्गमूल होता है। ठीक है ना। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। तो आधार कितना आ जाएगा आपका, 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब आपको आधार का मान पता चल गया। अभी हमने बताया था, जैसे हम tan p लेंगे, क्या लेंगे, tan p। तो tan p के सामने वाली भुजा हमेशा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब इसको नहीं लेंगे, लंब का काम ये कर रहा है। ठीक है ना। अगर ये r लेंगे तो लंब का काम कौन करेगा, ये r के सामने वाली भुजा लंब का काम करेगी। ठीक है ना। तो ये लंब का काम करेगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर पूछा क्या गया था, tan p लंब बटे क्या है, आधार। लंब बटे क्या है, आधार। तो tan p के लिए लंब का काम कौन कर रहा है, क्यू आर। और क्यू आर का मान कितना दिया गया है, 5। कितना मान दिया गया है, 5। आधार का मान कितना दिया गया है, कोण से सटी हुई भुजा आधार होती है। तो p से सटी हुई भुजा कौन सी है, पी क्यू। और इसका मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 12। फिर उसके बाद में कॉट आर। आर के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो लंब कौन सा है, लंब कितना है, 12। तो लंब के सामने 12 लिख देंगे। आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 5। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब ये प्लस का 5/12 है, ये माइनस का 5/12 है। दोनों काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0। यही आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी 8.1 का दूसरा क्वेश्चन था, tan p माइनस कॉट आर का मान कितना आएगा, 0 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति पूरा का पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करा के देंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आपको कहीं भी कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं। पूरा का पूरा कंप्लीट त्रिकोणमिति 8.1 इसी वीडियो में मिलेगा। जो सेकेंड पार्ट करवाएंगे उसमें 8.2 करवा देंगे।
ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो जितना ज़्यादा आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना, उतना ज़्यादा हम आपके लिए जोश के साथ काम करते रहेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए आपको तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं एक बार, तब तक आप उंगलियों से, अपने प्यारी प्यारी उंगलियों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके सोशल मीडिया पर जितनी भी साइटें हैं आप जुड़े हैं तो उसको शेयर भी कर दीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 8.1 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है यदि साइन ए बराबर कितना दिया गया है, यदि साइन ए बराबर कितना दिया गया है 3/4, कितना दिया गया है 3/4 दिया गया है। तो कह रहा है तो कॉस ए कामा, तो कॉस ए और टैन ए का क्या निकालना है, मान आपको निकालना है। कॉस ए का मान निकालना है और टैन ए का मान निकालना है। आप देखेंगे जाके तो आपकी बुक में ये क्वेश्चन मिलने वाला है। साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान निकालिए और टैन ए का मान निकालिए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर भी आपको दिया गया है। अब इसको बना देंगे चित्र कैसे बनाएंगे, साइन थीटा का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, लंब लाल बटे क्या होता है कक्का, लाल बटे क्या होता है कक्का होता है, लाल बटे क्या होता है कक्का होता है। ध्यान से देखिए लंब का मान कितना है, लंब का मान है 3, लंब का मान कितना है 3 है और कर्ण का मान कितना है 4 है। तो लंब बटे कर्ण आधार आपको निकालना है, तो आप चित्र बना दीजिए ऐसे, ठीक है ना। जब चित्र हम ऐसे बना देंगे तो ये होता है लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 4 है। आपको क्या निकालना है आधार आपको निकालना है। तो आधार के लिए क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यल स्क्वायर। के का मान कितना है 4 चौक कितना हो जाएगा 16, लंब का मान कितना है 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 9, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 16 में से 9 जाएगा अंडर रूट कितना बच जाएगा 7, ठीक है ना। 9 7 16 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा केवल 7 आएगा। ए का मान ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 7, तो ए का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 7, कितना आ जाएगा अंडर रूट 7 आ जाएगा। ए का मान आ जाएगा अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। तो कॉस ए का मान निकालना है, तो कॉस ए के लिए फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण, आधार का मान कितना है आधार का मान है, आधार का मान ध्यान से देखिए कितना, आधार का मान है अंडर रूट 7, कर्ण का मान कितना है 4 है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 7/4। और टैन ए का मान कितना है, टैन ए का मान कितना है, टैन ए का मान कितना हो जाएगा, टैन ए का मान हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे क्या हो जाएगा आधार, तो लंब कितना है 3 है, ठीक है ना, और आधार कितना है अंडर रूट 7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा 8.1 का तीसरा क्वेश्चन है। 8.1 का कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। अब हम आपको चौथा क्वेश्चन बताने वाले हैं, तब तक इसको आप एकदम विस्तार से समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चौथा क्वेश्चन बताने वाले हैं, चैनल को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब भी करते रहना, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए चौथा क्वेश्चन बताने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, इसमें चौथा क्वेश्चन है यदि 15 कोस ए बराबर 8, 15 कोस ए बराबर कितना है 15 कोस कोट ए है, 15 कोट ए बराबर कितना है 15 कोट ए बराबर 8 है, कितना है 8 है, ठीक है ना। तो आपको मान निकालना है साइन, 15 कोट ए बराबर 8 है तो आपको मान निकालना है साइन ए का, किसका मान निकालना है साइन का मान निकालना है, कामा सेक का मान निकालना है, किसका मान निकालना है सेक का मान। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए कोट ए बराबर 15 कोट ए बराबर आपको कितना दिया गया है 8 दिया गया है, तो यहाँ से कोट ए का मान निकालिए। तो कोट ए बराबर हो जाएगा 8 और ये गुणा में इधर आएगा भाग में, और कोट ए का फार्मूला क्या होता है, कोट ए का फार्मूला होता है आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। तो यहाँ एक चित्र ऐसे बना देंगे, चित्र में क्या लिख देंगे आधार का मान 8 है, लंब का मान कितना है 15, आपको क्या निकालना है कर्ण का मान। तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, के स्क्वायर बराबर होता है यल स्क्वायर प्लस क्या होता है ए स्क्वायर, एल का मान कितना है 15 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए का मान कितना है 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो 15 कितना हो जाएगा 225, प्लस ए का मान कितना हो जाएगा 8 × 64, दोनों को जोड़ लेंगे 5 4 कितना हो जाएगा 9, 6 2 कितना हो जाएगा 8, 289। तो के स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 289, जब के को अंडर रूट के अंदर करेंगे 289 को, तो ये 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 17, कर्ण का मान कितना आ जाएगा 17। अब बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, साइन ए का मान निकालना था, तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा, साइन ए का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो साइन के लिए फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण, लंब का मान कितना दिया गया है 15,
लंब का मान कितना दिया गया है 15 और कर्ण का मान कितना दिया गया है 17, तो साइन ए का मान हो जाएगा 15/17। प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 15/17 हो जाएगा। और सेक का मान क्या होता है, सेक का मान होता है सेक कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार, तो कर्ण का मान कितना है 17 है, आधार का मान कितना है 8 है, तो सेक ए का मान कितना हो जाएगा 17/8। तो ये एनसीईआरटी का चौथा क्वेश्चन था, आप इसको लिख लीजिए, एकदम आराम से समझ में भी आ गया होगा। पूरा का पूरा एकदम बेसिक के साथ चित्र बना बना के आपको फिगर से बता रहा है, पूरा का पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार में नहीं समझ में आ रहा, दूसरी बार देख लीजिए वीडियो, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आपको एनसीईआरटी का हम आपको 5वां क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना, जितना ज्यादा हो सके शेयर भी करते रहना। अब यहाँ ध्यान से देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां हमने बता दिया है, 5वां बताना है 5वां। अब ध्यान से देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, यदि सेक थीटा, यदि सेक थीटा बराबर कितना है 13/12, 13 बटे कितना हो 12 हो, तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, टोटल 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ध्यान से देखिए सेक थीटा का मान दिया गया है, सेक थीटा फार्मूला क्या होता है कर्ण बटे सेक थीटा, सेक थीटा का फार्मूला, सेक थीटा का मान दिया गया है 13/12, 13 बटे क्या होता है 12, तो सेक का फार्मूला क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार, मतलब कर्ण का मान दिया गया है 13, आधार का मान कितना दिया गया है 12। तो ध्यान से देखिए कर्ण का मान यहाँ से रख देंगे, कर्ण का मान 13 है, आधार का मान कितना है 12 है, आपको किसका मान निकालना है एल का मान, एल का मान निकालना है। आप फार्मूला जानते हैं क्या होता है, के स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस क्या होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ से यल स्क्वायर आपको निकालना है, तो यल स्क्वायर बराबर हो जाएगा के, तो के ही रहेगा, ये आधार को इधर माइनस कर देंगे, तो के स्क्वायर में से क्या घटा देंगे एल, तो एल स्क्वायर का मान निकल आएगा, के का मान कितना है 13 का स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट 169 माइनस ए का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, ये कितना आ जाएगा 25, तो यल स्क्वायर बराबर 25 आ गया, यल का मान कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो यल का मान कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आप ध्यान से देखिए आपको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने थे, मतलब एक दिया गया है, अन्य 6 होते हैं, पूरे 6 होते हैं, 5 आपको निकालने हैं, तो 5 पहला कौन सा हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, फिर हो जाएगा कॉस थीटा, फिर क्या हो जाएगा कॉस के बाद क्या होता है टैन थीटा। अब ध्यान से देखिए साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण, तो लंब का मान कितना है 5, कर्ण का मान कितना है 13, फिर cos थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। अब tan थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है लंब बटे आधार, लंब कितना है लंब है 5 और आधार कितना है 12, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 12। उसके बाद में अभी 2 अनुपात और बाकी हैं, तो 2 अनुपात और हो जाएंगे, इसका साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, तो साइन का अगर मान 5/13 है, ठीक है ना, तो इसका मान हो जाता है कर्ण बटे लंब, तो ये हो जाएगा कर्ण का मान 13 है, लंब का मान कितना है 5 है, फिर उसके बाद में कॉस का मान, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, सेक का दिया गया है आपको निकालना किसका है टैन का, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, अगर टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब और ये हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा 5। तो ये आपका पूरा हमने सॉल्व करवा दिया, 5वां क्वेश्चन पूरा आपके सामने है, विस्तार से हमने प्यारे बच्चों आपको बता दिया है पूरा बेसिक से, ठीक है ना। तो चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आपको 6वां क्वेश्चन बताने वाले हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए 6वां क्वेश्चन बताने वाले हैं। 6वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 6वां क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, आप पढ़ते रहना। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है, तो सिद्ध कीजिए। तो जहां और यहां दिया भी गया है, लिख देंगे हल, लिख देंगे, क्या लिख देंगे हल, सबसे पहले लिख देंगे हल और फिर क्या लिख देंगे दिया है, क्या लिख देंगे दिया है। दिया क्या क्या है, इसमें दिया गया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 से छोटे हों, 0 से बड़े हों, 90 से छोटे हों, उन्हें क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। और इसमें दिया गया जहां दिया क्या है कॉस ए, कॉस ए बराबर कितना दिया गया है कॉस बी, क्या दिया गया है कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, एनसीईआरटी में 6वां क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है, इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे 1। तो यहाँ पर कह रहा है सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, क्या करना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है,
दिखाने का मतलब हुआ सिद्ध करना, उसमें कह रहा दिखाइए, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर क्या होता है कोण बी, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। 4 नंबर में आएगा, इसको आप ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। तो cos ए बराबर cos बी, इतने से आपको लाना है कि कोण ए बराबर क्या होता है कोण बी। आपने चतुर्थांश पढ़ा होगा, ठीक है ना, चतुर्थांश में साइन उल्टा cos, cos का उल्टा sec, ठीक है ना, तो इस तरह। तो ध्यान से देखिए, एक फार्मूला क्या होता है, cos ए को हम क्या लिख सकते हैं, cos ए को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस ए, sin 90 माइनस क्या लिख सकते हैं ए। और इसी चतुर्थांश में बताया गया है कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है ना प्यारे बच्चों, आप इसको पढ़ भी चुके होंगे। अब पूरा का पूरा बेस बताने का समय नहीं है। cos b को हम क्या लिख सकते हैं, cos b को लिख सकते हैं sin 90 माइनस b, ये फार्मूला होता है। आप लिख देना चूंकि यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि लिख देना cos थीटा बराबर होता है sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, ठीक है ना। उसके बाद में लिख देना cos थीटा, अब यहीं से हमने लिख दिया, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो इसी से हमने लिख दिया sin 90 माइनस थीटा बराबर cos a होता है। तो cos a को हम sin 90 माइनस a नहीं लिख सकते, cos b बराबर sin 90 माइनस थीटा cos b होता है, तो थीटा के स्थान पे b है, तो sin 90 माइनस b बराबर हम cos b नहीं लिख सकते, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से sin कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, 90 माइनस ए बराबर बच जाएगा 90 माइनस बी, और यहाँ से 90 से 90 कट जाएगा, माइनस ए बराबर क्या बच जाएगा माइनस बी, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा कोण बी। ये आपका छठवां क्वेश्चन है, ये आपका छठवां क्वेश्चन था, एनसीईआरटी 8.1 का छठवां क्वेश्चन था, ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आप इसको समझ गए होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं। चैनल को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, बहुत ही मेहनत से बना रहे हैं ये वीडियो, ठीक है ना, तो आप भी थोड़ा मेहनत कर दीजिए, चैनल को फैला दीजिए। अगर आपको फ्री में पूरी की पूरी नॉलेज हम दे रहे हैं, यहाँ पर बिना कुछ कोचिंग में जाएंगे तो वहाँ भी आपको पैसा देना पड़ेगा, यहाँ पर हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं एकदम, ठीक है ना, त्रिकोणमिति एकदम फ्री में पढ़ा रहे हैं, और बेसिक से एकदम, ये नहीं कि भागम भाग में पढ़ा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन पूरा विस्तार से बता रहे हैं कैसे। अगर इतना भी आप बोर्ड में करके आएंगे तो आपके 90% आने का कन्फर्म है, ठीक है ना, त्रिकोणमिति पूरा का पूरा उड़ा के आएंगे। एक बार पूरी की पूरी त्रिकोणमिति हम पढ़ा रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद त्रिकोणमिति लगाना शुरू कीजिए। आपको अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप बताना, कमेंट में करके बता देना कि हाँ सर हमको दिक्कत हो गई, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन 6 नंबर तक हमने बता दिए हैं, 8.1 में 6 नंबर तक बता दिए हैं। अब आपको कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं, 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वें में है 2 क्वेश्चन है। कह रहा है यदि दिया क्या गया है cot थीटा, आप बुक में अपने मिलाते रहना, cot थीटा बराबर कितना है 7/8, 7/8 क्या है 8 है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस क्या होता है साइन थीटा, माइनस 1/, क्या है साइन थीटा, 1/, साइन थीटा, बटे में क्या है 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, और 1 माइनस क्या है cos थीटा। ये पहला मान निकालना है आपको, ठीक है ना, पहला क्या मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में क्या है 1 प्लस cos थीटा माइनस 1/, cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, इसका मान निकालना है। और दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, cot स्क्वायर थीटा का क्या निकालना है मान निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, क्योंकि cot थीटा का मान अगर 7/8 है तो इसका स्क्वायर निकालना है, तो 7/8 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, तो 7 सता कितना हो जाएगा 49, और 8 हटाएं कितना हो जाएगा 64, तो cot स्क्वायर थीटा का मान आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, cot का मान दिया गया था 7/8, इसका स्क्वायर निकालना था, स्क्वायर हमने निकाल दिया। अब ध्यान से देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे, तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अब एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी। तो ध्यान से देखिए, यही सेम फार्मूला तो ये लिखा हो गया है, यहाँ पर a प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हुआ, तो ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के स्थान पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे 1 ही आएगा, माइनस का साइन लगा देंगे, b के स्थान पे क्या है साइन थीटा,
तो यहाँ पर क्या कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये बन जाएगा। तो इतना ऊपर वाला बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी तो a प्लस बी का a माइनस बी का सूत्र बनना है, तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आपने ये फार्मूला लिख लिया होगा और समझ भी गए। एक फार्मूला त्रिकोणमिति में और होता है, एक सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, 1 होता है। तो ध्यान से देखिए, अगर हमको कॉस स्क्वायर का मान निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो ये 1 तो उधर ये माइनस प्लस का साइन उधर चला जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये अगर साइन का मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। साइन का मान निकालना है, कॉस इधर प्लस में उधर भेज दिया माइनस में। अब ध्यान से देखिए फार्मूला बनना है कि नहीं बनना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, तो इतने को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। और एक फार्मूला और होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में क्या होता है साइन थीटा, ठीक है ना। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है और साइन का स्क्वायर है, तो ध्यान से देखिए कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट, लेकिन स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। और आपको कॉट का मान पता है 7/8, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 7 कितना हो जाएगा 49 बटे कितना हो जाएगा 64। यही आंसर आने वाला है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8.1 का 7वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 49/64, 49 बटे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ लीजिए, 2 मिनट तक महसूस कर लीजिए। अब इसके बाद में हम आपको 8वां क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए 8वां क्वेश्चन में क्या है, 8वां क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के 8.1 से इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन क्या है हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना और जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करते रहना। हाई स्कूल में जितना हो सके आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना। अब यहाँ से 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है यदि 3 cot a बराबर कितना है 4 है, कितना है 4 है। तो यहाँ से cot a का मान कितना हो जाएगा, cot a का मान हो जाएगा 4/3, कितना हो जाएगा 4/3। तो इसमें क्या है, इसमें है सिद्ध कीजिए। इसमें कह रहा है अगर इतने cot a बराबर 4/3 है तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a और प्लस में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर आपको सिद्ध करना है cos स्क्वायर a माइनस का क्या सिद्ध करना है sin स्क्वायर a। है कि नहीं है, है कि नहीं है ये आपको प्रूव करना है, मतलब ये LS साइड बराबर RS साइड है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए कॉट का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर कॉट का फार्मूला क्या होता है, लाल बटे कक्का से निकालिए, लाल बटे कक्का, ठीक है ना। तो tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का फार्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब, कितना हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है ना। तो यहाँ से कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, तो जब आप जानते हैं आधार दिया है लंब दिया है, कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, l का स्क्वायर कर देंगे 3 त्रिका 9, आधार का स्क्वायर कर देंगे 4 चौक 16, दोनों का स्क्वायर कर देंगे 25 आ जाएगा। k स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 25, तो k का मान कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। कर्ण का मान हमने निकाल दिया 5 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें रख देना है, सॉल्व कर देना है। 1 माइनस tan थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, तो l का स्क्वायर लंब बटे आधार, तो लंब के स्थान पे क्या है 3, तो 3 हम डायरेक्ट कर देंगे और इसका स्क्वायर 3 बटे लंब बटे क्या होता है आधार, और आधार का मान कितना है 4, तो 3/4 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर का मान कितना है tan का मान अभी बताया 3 बटे क्या हो जाएगा 4 का, यहाँ भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम LH साइड सॉल्व कर रहे हैं, RS साइड बाद में सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 बटे में 1 प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा बटे 4 चौक कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 16 1 9 16 हो जाएगा, माइनस का 9 बटे में कितना हो जाएगा 16, 16 1 9 16 9 कितना हो जाएगा 25/16। यहाँ से 16 से 16 कट जाएगा, अब 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 6 इधर जाएगा, 3 उधर जाएगा, 7 बचेगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा 25, ठीक है ना। तो इसका मान कितना आ गया LS साइड यहाँ पर लिख दे रहे हैं, LS साइड का मान कितना आ गया 7/25। आप पूरा ध्यान से देख लीजिए, LS साइड ये हमने पूरी सॉल्व कर दी है,
7 बटे कितना आ गया 25 आ गया। आप इसको लिख लेना, ठीक है ना। आप इसको लिख लेंगे तो आर एच साइड अब यहाँ से निकालेंगे, हम इसको मिटा देंगे। आप इसको एक बार लिख लीजिए, महसूस कर लीजिए आत्मा तक, ठीक है ना। एल एच साइड 7 बटे 25 आया, ये कैसे आया आपके सामने है पूरा, ठीक है ना। विस्तार से आप लिख लीजिए। अब हम यहाँ पर आर एच साइड सॉल्व करेंगे। आर एच साइड सॉल्व क्या, आर एच साइड में क्या है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख देंगे आर एच साइड। क्या लिख देंगे, आर एच साइड। कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान है 4 और कर्ण का मान कितना है 5 और इसका क्या है स्क्वायर है, ठीक है ना। माइनस साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 5, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और 55 कितना हो जाएगा 25। 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 और 55 कितना हो जाएगा 25। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7। 7 बटे कितना हो जाएगा 25। तो ध्यान से देखिए, आर एच साइड बराबर क्या लिख देंगे, एल एच साइड बराबर क्या लिख देंगे, आर एच साइड। तो इसमें कह रहा था कि अगर 3 क्वार्टे बराबर 4 है तो सिद्ध कीजिए ये बराबर ये है कि नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर ये सॉल्व किया तब भी 7 बटे 25 आया और आर एच साइड सॉल्व किया तो तब भी 7 बटे 25 आया। तो लिख देंगे अतः एल एच साइड बराबर क्या है, आर एच साइड। आपको पूरा का पूरा विस्तार से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन था। अब हम आपको बताने वाले हैं 9 नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं, 9 नंबर। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एकदम प्रेम प्यार से समझ लीजिए, ठीक है ना। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। चलिए आप ध्यान से देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। बी क्या है, समकोण है। तो एक त्रिभुज ऐसे बना लेंगे, एक त्रिभुज हम ऐसे बना लेंगे जिसका कोण क्या है, बी समकोण है। एक त्रिभुज में जिसका कोण बी समकोण है, तो बी समकोण है तो इसको हम बना लेंगे एबीसी। एबीसी आप सी कहीं पे भी रख सकते हैं, सी कहीं पे भी रख सकते हैं। केवल बी के लिए शर्त है कि बी क्या होना चाहिए, समकोण, मतलब बी पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। बी पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और इसमें दिया गया है tan ए का मान। tan ए का मान दिया गया है, tan ए का मान कितना दिया गया है 1/√3। यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है tan ए का मान कितना दिया गया है 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है आपको। पहला क्या है, पहला है साइन ए। साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए। कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन सी। कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन सी। कॉस इंटू साइन सी। तो ध्यान से देखिए tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना दिया गया है l, लंब का मान दिया गया है 1, ठीक है ना। और आधार का मान कितना दिया गया है √3। तो यहाँ पर आधार का मान है √3, लंब का मान कितना है 1, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है l स्क्वायर। यल का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 1 प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे। अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से देखिए √3 गुणे √3 कितना होता है, हमेशा 3 होता है। तो ये कितना आ जाएगा 3 और 3 कितना हो जाएगा 4। तो के स्क्वायर का मान कितना आ गया 4। जब के से स्क्वायर हटेगा तो उस पर रूट लग जाएगा। तो के का मान कितना आ जाएगा 2। के का मान कितना आ जाएगा 2। यही हमने सॉल्व करके दिखा दिया। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर साइन ए का मान लेंगे, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए के लिए लंब का काम कौन कर रहा है √3, कौन कर रहा है √3 और कर्ण का मान कौन सा करेगा 2। कर्ण का मान क्या काम करेगा 2 cos सी। अब ध्यान से देखिए अगर cos सी लेंगे तो cos सी बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। कितना होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है c के लिए, आधार कितना है √3, कितना है √3 और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण। कर्ण का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस cos ए के लिए फार्मूला क्या होता है ए के लिए होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा हो जाएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा, आधार 1 हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन सी के लिए क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा सी के लिए 1 हो जाएगा और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 2। तो ध्यान से देखिए √3 का गुणा अभी हमने बताया कितना होता है 3 होता है और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 के करने में कितना हो जाएगा 1, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 3 अगर हर बराबर है तो 3 एक कितना हो जाएगा 4/4। 4 से 4 काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसका पूरा आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसमें पार्ट 2 है, 2 पार्ट है। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है cos ए इंटू साइन सी, cos ए इंटू cos सी माइनस साइन ए इंटू क्या निकालना है साइन सी। साइन सी का मान निकालना है, आप मान निकाल चुके हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखिए cos ए का मान हमने निकाला है 1/2, कितना है 1/2। cos सी का मान हमने निकाला है √3/2, ठीक है ना।
और माइनस साइन ए का मान क्या निकाला है √3/2 और इंटू साइन सी का मान निकाला है, साइन सी का मान ये निकाला है 1/2। आप गुणा कर दीजिए, √3 बन जाए कितना हो जाएगा √3, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस √3 बन जाए कितना हो जाएगा √3, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये दोनों प्लस माइनस अपोजिट साइन है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो 9 नंबर में 2 क्वेश्चन थे, एक में था आपको मान निकालना था साइन इंटू कॉस सी, कॉस इंटू साइन सी, और दूसरा क्वेश्चन था कॉस इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू क्या था साइन सी। आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट तक महसूस कर लीजिए, इसको देख लीजिए, आत्मा तक उतार लीजिए। इसके बाद हम आपको लास्ट क्वेश्चन है शायद 10 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं और सबसे बड़ा क्वेश्चन है 6 नंबर में आएगा, अगर आएगा तो 10 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, तब तक आप इसको देख लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ भी लिया होगा, आत्मा तक उसको उतार लिया होगा, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन है और सबसे ही धुआंधार क्वेश्चन है, गर्दन मचाने वाला क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूरा बोर्ड पे ये क्वेश्चन आने वाला है, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा है उस हिसाब से, ठीक है ना। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, त्रिभुज PQR में, तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, PQR त्रिभुज बना लेंगे, PQR, और जिसमें कोण क्यों है समकोण, मतलब क्यों यहाँ पर विराजमान होगा, समकोण कह दिया गया है, क्यों यहाँ पर होगा, P आप कहीं भी रख सकते हैं, PQR, तो हम R यहाँ मान लेंगे। अब इसमें दिया गया है, दिया क्या गया है लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे हल लिख लेंगे, और लिख लेंगे दिया है, क्या लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है। अब ध्यान से देखिए, जितने क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हम बोल भी देते हैं। त्रिभुज PQR में दिया है, क्या क्या दिया गया है, दिया गया है PR, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, दिया गया है PR प्लस QR बराबर कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1। फिर उसके बाद में PQ बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आपको मान किसका निकालना है, आपको मान निकालना है साइन P, कितने का मान निकालना है, साइन P का मान निकालना है, और किसका मान निकालना है कॉस P का मान आपको निकालना है, ठीक है ना। इन दोनों का मान आपको निकालना है, इन दोनों का मान निकालना है, और tan P का भी मान निकालना है आपको, tan P का भी मान निकालना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर PQ बराबर तो दिया गया है 5 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, लेकिन आपको ना तो PR पता है और ना ही RQ पता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसके लिए आप जानते हैं ये 90 अंश होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है PQR, तो यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे पहला काम क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहला काम होगा आप लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस ने क्या बताया, अगर कोण 90 डिग्री बनना है तो उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, तो ये हो जाएगा PR का स्क्वायर। जो PR का स्क्वायर होगा मतलब कर्ण का स्क्वायर होगा वो PQ के स्क्वायर के, किसके PQ के स्क्वायर के प्लस RQ के स्क्वायर के, मतलब QR के स्क्वायर के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से PR स्क्वायर बराबर हो जाएगा, PQ का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ये देखो PQ का मान 5 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर करेंगे 50 कितना हो जाएगा 25, प्लस QR का मान नहीं दिया गया है तो QR का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, अब यहाँ से कैसे करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा PR का स्क्वायर, कितना हो जाएगा PR का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। अब ये फार्मूला बन गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, अभी हमने बताया था A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में A प्लस B और दूसरे ब्रैकेट में A माइनस B, ठीक है ना। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में PR प्लस QR और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे PR माइनस क्या लिख देंगे QR बराबर कितना हो जाएगा 25। अब ध्यान से देखिए PR प्लस QR का मान आपको दिया गया है, ये दिया गया है PR प्लस QR का मान कितना दिया गया है 25 यहाँ रख देंगे, गुणे PR माइनस QR बराबर कितना है 25, और गुणा में है तो नीचे जाएगा भाग में, तो हम डायरेक्ट काट दे रहे हैं 25 से 25, तो PR माइनस QR का मान कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया प्यारे बच्चों 1 आ गया। इसको समीकरण क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। अब ध्यान से देखिए इस सूत्र को मिटा दे रहे हैं, अब यहाँ से आगे कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए PR प्लस QR का मान 25 था, PR माइनस QR का मान कितना था 1 निकाल दिया हमने, समीकरण 2 मान लिया। अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 प्लस क्या करने पर 2 करने पर, तो समीकरण 1 क्या है PR प्लस कितना है QR बराबर कितना है 25, और समीकरण 2 कितना है 2 है PR माइनस क्या है QR, जोड़ने पर हमने कहा समीकरण 1 को और 2 को जोड़ेंगे तो बराबर के इधर वाली वैल्यू जोड़ लिया, बराबर के उधर वाली वैल्यू जोड़ लेंगे,
तो एक जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो QR से QR कट जाएगा, ये हो जाएगा 2PR। 2PR बराबर कितना हो जाएगा 25 एक 26, ठीक है ना। तो 2 से काट देंगे, PR का मान कितना आ जाएगा 13, PR का मान कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 13। तो PR का मान यहाँ पर हमने 13 निकाल दिया। अब यहाँ किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में PR बराबर क्या रखने पर 13 रखने पर, समीकरण 2 में PR बराबर 13 रखने पर। तो समीकरण 2 क्या था, 2 था PR माइनस QR बराबर कितना है 1 है। PR का मान कितना निकाल दिया आपने 13, माइनस QR का मान आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 13, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 12 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 13 में से 1 जाएगा 12, तो QR का मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो QR का मान यहाँ से हमने निकाल दिया, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। आपको पूरा विस्तार से एकदम समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी से हमने बता दिया। अब आपको लंब भी पता है, आधार भी पता है, कर्ण भी पता है, तो आप आसानी से एकदम निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे निकाल सकते हैं। साइन P लंब बटे क्या होता है कर्ण, और कॉस P का मान क्या होता है, कॉस P का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है कर्ण, और tan का मान क्या होता है, tan का मान होता है लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है आधार। अब आपको P का मान निकालना है, तो P के लिए ध्यान से देखिए, P के लिए लंब का काम कौन करेगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 12, और कर्ण कितना हो जाएगा 13, तो 12 बटे 13 आ जाएगा। फिर cos P के लिए आधार का मान 5 काम करेगा, ठीक है ना। P से सटी हुई भुजा आधार होगी, ठीक है ना, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 13। उसके बाद में tan P के लिए लंब का काम कौन कर रहा है 12, ठीक है ना, तो आधार कितना है, आधार हो जाएगा 5, तो 5 बटे कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। ये 8.1 का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद है 11 नंबर है बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो उसको आप बहुविकल्पी को आप भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुविकल्पी में है tan A का मान सदैव 1 से कम होगा, उसके बाद में लिखा हुआ है कोण A का किसी मान के लिए इसे के बराबर 12/5, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 10 क्वेश्चन थे पूरे 10 नंबर 8.1 पहली एक्सरसाइज पूरी की पूरी आपको हमने सॉल्व करवा के यहाँ पर दे दिए, ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट एकदम आराम से ले लीजिए, हम यहाँ से हट गए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको चलते चलते एक लास्ट एक्सरसाइज थी, मतलब 8.1 हमने पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज करवा दिया, हमने हार नहीं मानी, लास्ट तक हम थक गए थे। पहली वीडियो है जो इतनी लंबी हमने बनाई है अपने चैनल पे, ठीक है ना। तो हार नहीं मानना है आपको, तो आपको भी हार नहीं मानने देंगे। चलते चलते हम आपको एक कहानी सुनाई दे रहे हैं जिससे आप मोटिवेटेड रहेंगे। आपने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा, सुंदर पिचाई। एक है सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ हैं। गूगल के सीईओ कौन है इस समय, सुंदर पिचाई है। तो ये बहुत ही गरीब आदमी थे, ठीक है ना, बहुत ही गरीब आदमी थे। भारत में एक तमिलनाडु, आपने सुना होगा, तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं सुंदर पिचाई, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, जब सुंदर पिचाई पढ़ाई के दौरान बहुत ही गरीब आदमी थे, लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा पढ़ाई की, इतनी ज़्यादा मेहनत की, मेहनत करने के बाद फिर इन्होंने एक परीक्षा पास कर ली। अब इनको जाना था, विदेश जाना था पढ़ने के लिए उस परीक्षा में, ठीक है ना। परीक्षा पास करने के बाद इनको विदेश जाना था पढ़ने, लेकिन विदेश जाने के लिए इनके घर में पैसा नहीं था कि ये विदेश कैसे जाएं, ठीक है ना, पढ़ने के लिए विदेश कैसे जाएं। तो वहाँ पर इनके पिताजी जो थे उन्होंने प्लान बनाया कि प्लान क्या बनाया, बहुत ही गरीब आदमी थे जैसे हम हैं आप हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर इनके पिताजी ने कहा कि हमारा लड़के ने इतनी मेहनत की है, अब ये कैसे विदेश जाएगा। तो ट्रेन से तो जा नहीं सकते विदेश, हवाई जहाज से जाना था, ठीक है ना। तो हवाई जहाज के टिकट का पैसा नहीं था, किसका पैसा नहीं था, टिकट का पैसा नहीं था, टिकट का पैसा। तो इनके पिताजी जो थे वो बहुत ही मिडिल क्लास के थे, छोटी मोटी किसी कंपनी में काम करते थे। तो पूरे के पूरे साल की कमाई, एक पूरे साल की कमाई एक टिकट खरीदने में लगा दी उन्होंने। क्या खरीदने में लगा दी, टिकट खरीदने में लगा दी, पूरे के पूरे साल की कमाई, ठीक है ना। सुंदर पिचाई के पढ़ने के लिए इनके पिताजी ने एक टिकट खरीदने में पूरे के पूरे साल की कमाई कर लगा दी। लेकिन ये लड़का भी जुनूनी था उस समय, आज तो बहुत बड़े आदमी बन गया है ये सुंदर पिचाई सर। ध्यान से देखिए, तो ये गूगल के सीईओ है इस समय, मामूली आदमी नहीं है, बहुत ही बड़े, कैलिफोर्निया में शायद इनका घर है, ऐसे हम सुनते हैं। आप भी पढ़िए ऐसे बड़े बड़े लोगों के बारे में, तो पढ़ के मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है ना। तो टिकट खरीदने में इनके पिताजी ने पूरी की पूरी कमाई लगा दी, पूरे साल की कमाई लगा दी। और इसने भी कसम खाया, सुंदर पिचाई ने कसम खाई उसी दिन कसम खाई थी कि एक दिन की टिकट खरीदने के लिए हमारे पिताजी बहुत समस्या, आप सोचिए पूरे के पूरे साल की कमाई एक टिकट खरीदने में लगा दी थी
सुंदर पिचाई ने कसम खाया कि हम भी बहुत बड़ा करेंगे आने वाले समय में। और आज सुंदर पिचाई की सैलरी, एक दिन की सैलरी इतनी ज़्यादा है कि पूरी की पूरी हवाई जहाज ही खरीद लेगा, पूरी की पूरी हवाई जहाज ही खरीद लेगा एक दिन की सैलरी से। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आपको हार नहीं मानना है। अगर ये हार मान जाते तो आज इतने बड़े आदमी ना बनते, गूगल के सीईओ ना बनते। गूगल पे जो आप सारा दिन लगे रहते हैं, गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, ये बहुत ही बड़ी जर्नी है। आप जाके गूगल पे सर्च कर लेना इनके बारे में। ठीक है ना, तो आपको हार नहीं मानना है। ऐसे ही मोटिवेट भी हम आपको करते रहेंगे, पढ़ाते भी रहेंगे और आपका उत्साहवर्धन भी करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद।